गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर नायाब। आई होप एवरीवन इज़ ओके। तो आज हमारे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बहुत सारे जो मेंबर्स थे हमारे चैनल के, वो पूछ रहे थे कि सर पहले आपने कॉल दिया, फिर उसके बाद हीरो ज़ीरो दिया, और हीरो ज़ीरो भी ऐसा जो 30 रुपये से 400 प्लस तक गया। तो आज मैं पूरा ट्रेडिंग सेटअप आपको बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग, जो मेरी टीम है पूरी, वो इसमें लगी हुई है कि हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और मिलेगा। जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मेरा पेशेंस स्टाइल है, कि कैसे रेंज बाउंड मार्केट में जो अदर ट्रेडर होते हैं वो लगातार ट्रेड पे ट्रेड लगाते रहते हैं, लेकिन मैं आराम से बैठा रहता हूँ। जब मेरा ट्रेड सेटअप बनता है तभी मैं ट्रेड मारता हूँ। और आपने देखा होगा कि टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारे मैंने कॉल्स दिए हैं मार्च के महीने में, और अभी तक मैंने 23 कॉल्स शेयर किए हैं, जिसमें से 2 में हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ है और बाकी सारे के सारे ऑल टारगेट हिट किए हैं। अगर हमारा ट्रेड चला है तो उसने सारे टारगेट दिए हैं, नहीं चला है तो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम निकल चुके हैं उसमें से। तो सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग सेटअप की बात करते हैं। आप स्क्रीन पर ध्यान दें थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम डेली चार्ट में जाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ से फिबोनाची अगर हम लगाते हैं ये, तो ये एरिया जो है हमारा, ये 50%, 0.5% का एरिया फिबोनाची का। तो जैसा कि रूल है, जब फिबोनाची का 50% एरिया रिट्रेस होता है तो वहाँ से करेक्शन आता है, और करेक्शन हमें देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ट्रेड सेटअप बता देता हूँ कि मैंने कॉल क्यों दी थी। अगर कॉल की बात की जाए तो सबसे पहले जब ये यहाँ से हमारा एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा था, ये वाला, अगर हम देखें इस तरीके से, तो ये कुछ यहाँ तक, तो यहाँ तक बन रहा था। तो इसके ब्रेकआउट पे फिर ये रीटेस्ट जब हुआ यहाँ पे, ये इस जगह पे, तो फिर मैंने ये कॉल दी थी, लेकिन उसमें 30-35 पॉइंट मिले। उसके बाद जब मैंने ये देखा तो मैं फ़ौरन डेली चार्ट पे शिफ्ट हुआ। डेली चार्ट पे शिफ्ट होने के बाद जब मैंने देखा कि ये एरिया जो है, ये वाला, ये हमारा फिबोनाची का जो 61% का और 50% का एरिया है, उसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो इससे हमें ये क्या पता चलता है कि ज़्यादा चांसेस हैं, अगर ये ऊपर का हाई ब्रेक नहीं करे तो ये सीधा डायरेक्ट नीचे यहाँ पे चला जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एकदम से जो हमारा कॉल वाला सिनेरियो बना हुआ था उसे कैंसिल करके, जब ये डबल टॉप यहाँ पर बना, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब टारगेट का क्या मसला था। टारगेट में हमने ऑलरेडी एक हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे बना रखा था, जिसका हमारा टारगेट पहला ये आ रहा था 786 वाला, ये यहाँ के समथिंग, एंड सेकंड वन इज ये आ रहा था, यहाँ पे देखें, ये 886 वाला, यहाँ के समथिंग। तो हमने एंट्री कब ली? एंट्री हमने तब ली जब ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने ब्रेक किया। पहले तो ये नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ से हमने, जब ये इस एरिया को इसने रिट्रेस किया तो हमने ऊपर के लिए कॉल बाई की। लेकिन जब हमने देखा कि ये इस एरिया को रिट्रेस करके और इस कैंडल को जब ये इसने नीचे में यहाँ ब्रेक किया, मैंने फ़ौरन हीरो ज़ीरो कॉल दे दी। और हीरो ज़ीरो कॉल भी ऐसी जो 30 रुपये से चली और 30 से सीधा नीचे 400 प्लस तक का उसने टारगेट दिया। होप आप लोग समझ सकते होंगे किस बेस पे मैंने ट्रेड किया और किस बेस पे ये सारा कुछ जो हमने कॉल प्लान की थी, और कॉल प्लान करने के बाद कुछ ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करा दिया था। लेकिन ये सारा का सारा मूवमेंट यहाँ तक का ये हमने हीरो ज़ीरो में कैप्चर किया। मैं चाहता तो ये यहाँ से भी एक कॉल दे सकता था, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर के चार्ट फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया,
ठीक है। ये आप देखें, ये भी 50% के एरिया से रिट्रेस हो रहा था। यहाँ से एक बहुत अच्छी कॉल बन सकती थी। ये हमारी यहाँ तक इम्पल्स गई, ये यहाँ तक करेक्शन आया, तो यहाँ से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 5 से 10 रुपए के, 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन मैंने किया क्यों नहीं? क्योंकि ये 15 मिनट का जब इसने 1 2 3 कैंडल इसी एरिया में बना दी, तो थोड़ा सा जो हमारा फिबोनाची का एरिया था ये वाला, थोड़ा सा वीक हो गया। क्योंकि जब 15 मिनट का एक रेंज इसने बना दी ये वाली, तो फिर ऐसा भी हो सकता था कि वो नीचे भी ब्रेक कर सकता था, ऐसा भी हो सकता था नीचे भी ऊपर भी ब्रेक कर सकता था। तो इसी वजह से हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया। और जब हमने ट्रेड प्लान किया, ये वाला ट्रेड भी हमने प्लान किया था, ये वाला तो ये जो मेरा लेवल था, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको 175 170 के आसपास दे रहा था, लेकिन वो 185 80 के आसपास से ही वापस होके और ऊपर चला गया था। अच्छा, स्टॉप लॉस हिट किस में हुआ हमारा? स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा ये इस वाले एरिया में। यहाँ से एक ट्रेड प्लान की थी मैंने, यहाँ से ट्रेड प्लान की थी, यहाँ पे ये जैसे इसने ऊपर को और इसको टेस्ट किया और वहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, हमने ट्रेड प्लान कर दी पी साइड की। लेकिन हुआ क्या, ये गया यहाँ तक, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट किया इसने और फिर से नीचे आ गया। तो थोड़ा सा ट्रैपिंग भी चला है मार्केट। लेकिन ये वाला एरिया जो था, अगर ये इसको ब्रेक करता तो फिर हम सीधा 40,500 देखते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फिबोनाची का 50% का रिट्रेसमेंट एरिया आ रहा था, इस वजह से हमने अपनी कॉल को एग्जिट किया प्रॉफिट में। 30-40 पॉइंट उसमें मिल रहे थे और सीधा हमने हीरो ज़ीरो, जैसे ये ग्रीन कैंडल को इसने ब्रेक किया, ये वाली ग्रीन कैंडल को इसको जैसे इसको ब्रेक किया, हमने फॉरेन ट्रेड प्लान की और इतना अच्छा शानदार मूवमेंट हमने लिया। 30 रुपए पे हमने एंट्री दी थी 25 से 35 रुपए के बीच में। और जब उसने दौड़ लगाई, उसने भागना शुरू किया, गामा मूव आया। मैंने ये बोला था कि जब यहाँ तक तो मैंने अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर ली थी, लेकिन जब इसने रिटेस्ट करने के बाद मैंने बोला ग्रुप के अंदर कि अगर ये यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें गामा मूव देखने को मिलेगा। और जब इसको ब्रेक किया तो आप देखो कितनी कितनी बड़ी कैंडल बनाई है। तो होप आप सब लोग समझ सकते होंगे कि किस तरह से आज का हमने ट्रेड प्लान किया था। तो एंड ऑफ द टाइम मैं यही बोलूँगा कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जैसा भी है प्रॉफिटेबल है। अगर आप मेरे साथ मिलके, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे साथ मिलके मेरी कॉल को बाय करें या कुछ भी करें, आप मेरे साथ मिलके काम करें। आप देखें कि मैं किस तरह से ट्रेडिंग को प्लान करता हूँ, कैसे एक ट्रेड सेटअप बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें। अगर वो अच्छा नहीं लगता है तो आप जैसे और प्रीमियम चैनल चल रहे हैं जगह जगह। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, कुछ मेरे मेंबर्स जो हैं, जो मेरे मेरे चैनल के अंदर हैं, टेलीग्राम ट्रेडर नायाब के अंदर, उन्होंने मुझसे बोला भी कि सर, और जो प्रीमियम चैनल हैं या फ्री चैनल हैं उनमें एक एक दिन में 10 से 10 12 ट्रेड देते हैं वो लोग, और आप एक ही ट्रेड देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि वो 12 ट्रेड करने के बाद आपको प्रॉफिट बना? किसी का कोई जवाब नहीं। और मैंने पूछा कि मैं एक ट्रेड देता हूँ दिन भर में, पूरे दिन में एक ट्रेड देता हूँ, उसमें आपको प्रॉफिट बना? तो 90% लोगों ने उसका जवाब दिया, हाँ सर प्रॉफिट बना। मैं अभी थोड़े दिनों पहले से सोशल मीडिया पे आया हूँ। उससे पहले मैं अकेला ही ट्रेडिंग करता था, लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग लॉस उठा रहे हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए कि वो लोग पहले सीखें कि हम किस वजह से लॉस उठा रहे हैं। अच्छा, आपने एक स्टॉप लॉस लिया तो कम से कम उसका आपको पता तो होना चाहिए कि किस वजह से स्टॉप लॉस हुआ। ना आपको ये पता है कि स्टॉप लॉस क्यों हुआ, कि ये भी नहीं पता कि आपको टारगेट कहाँ तक आना है, कहाँ तक रुकना है। बस आपने एंट्री ली, 10-20 पॉइंट देखे, आपने फ़ौरन एग्जिट कर लिया, 500 रुपये बन गया, बहुत अच्छा। लेकिन वहीं अगर वो स्टॉप लॉस की तरफ को चल पड़ा तो 5,000 का भी लॉस चल रहा है तो होल्ड किए हुए हैं उसको, कि शायद यहाँ से रिवर्स हो जाए। एवरेज कर रहे हैं उसको, शायद यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अगर इस तरह से आपका ट्रेडिंग स्टाइल है तो पूरी लाइफ भी अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आप 100 लोगों को ट्रेड मत करो, किसी एक या दो बंदों को, पार्टिकुलर दो बंदों को ट्रेड करो
फॉलो करो। जो उनका ट्रेडिंग स्टाइल है, जो उनका ट्रेडिंग सेटअप है, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर सक्सेस रेट में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। और जब हम अपना लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एंड ऑफ द टाइम यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को भी दबा देना भाई, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। किसी भी तरह की क्वायरी हो, कुछ पूछना हो, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो मेरा ग्रुप भी बना हुआ है टेक्निकल एनालिसिस, आप उसको ज्वाइन करें। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।